हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। माय नेम इज लक्ष्मण सिंह राव, योर इंग्लिश टीचर। दोस्तों, कोरोना को हराते हुए जिस प्रकार से हम अब अपने अध्ययन को, स्टडी को बहुत ही अच्छे तरीके से लेकर के आगे बढ़ने जा रहे हैं, बोर्ड ने जो सिलेबस जिस प्रकार से कौन सा पोर्शन डिलीट कर दिया है, हटा दिया है, उसको लेकर के आपको मैं बताना चाहता हूं कि क्लास 12th के लिए आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस कंपलसरी इंग्लिश जो हमारा सब्जेक्ट है, जिसमें चाहे वो हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम, सबके लिए आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, आरबीएससी, जिसमें कंपलसरी इंग्लिश जो हमारा सब्जेक्ट है, उसके अंतर्गत कौन सा पोर्शन किस प्रकार से रहेगा, उसको लेकर के आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और इसके लिए आपको यह भी बता दूं कि काफी पोर्शन कम किया है और काफी पार्ट आपको पढ़ने नहीं पड़ेंगे। आप तो यही चाहते थे ना कि कुछ तो कम हो, लेकिन कम मान लीजिए आपने पढ़ लिए, हमने पढ़ाए हैं, वो भी आपके ऐसी बात नहीं कि वो आपके व्यर्थ गया, काम की तो होती है चीज, लेकिन थोड़ा सा वजन आपके ऊपर जो बोझ रखा हुआ था, उस बोझ को थोड़ा हल्का कर दिया है, तो उसमें भी आपके लिए थोड़ी आसानी रहेगी। तो देखते हैं क्लास 12 इंग्लिश कंपलसरी के अंतर्गत कौन सा पार्ट जो है, हमारे जो दो बुक है, एक है रेनबो, दूसरी है पनोरमा, इसके साथ ही साथ राइटिंग स्किल्स का हमारे जो पार्ट है, उसमें भी किस प्रकार से क्या चीजें रहेगी, कौन सी हटाई गई है, उसको लेकर के मुख्य बात है कौन से टॉपिक को हटाया गया है, कौन सा चैप्टर जो है, लेसन मतलब हटाया गया, उसके बारे में, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सभी इधर ध्यान में, बहुत अच्छे तरीके से अपेक्स क्लासेज एजुटेक आपके लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको पूरा डिटेल्स में समझाने के लिए। देखिए, डिलीटेड पोर्शन फॉर एग्जामिनेशन 2021, बोर्ड के फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं, आपको पता हो तो। और इसके लिए देखिए, यूनिट नंबर एंड नेम, कौन सा यूनिट, अच्छा चैप्टर नंबर, जो लेसन नंबर है वो, और चैप्टर नेम। यहां ऊपर देखिए लिखा है डिलीटेड पोर्शन, जो पोर्शन हटा दिया गया है उसके बारे में बता रहा हूं, जो चैप्टर लेसन हटा दिए गए हैं उसके बारे में। देखिए, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, हमारे जो राइटिंग स्किल्स का पार्ट होता है, राइटिंग स्किल्स में बहुत सारे टॉपिक है, उसके अंतर्गत देखिए शॉर्ट कंपोजिशन। शॉर्ट कंपोजिशन में कौन कौन सा पार्ट है कि ड्राफ्टिंग पोस्टर ऑन सोशल, करंट और नेशनल इश्यूज, इस पोर्शन को डिलीट कर दिया गया है, हटा दिया गया है। डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स फॉर और अगेंस्ट, पोस्टर वाला तो थोड़ा आपको लग रहा था, हमने इसको टॉपिक को पढ़ा भी था, लेकिन आपको ये लग रहा है, तो ये पोस्टर वाला और आर्ग्यूमेंट्स वाला, थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट वाला आपके लिए थोड़ा टफ था, तो ये हटा दिया गया है। ये वाला ड्राफ्टिंग पोस्टर हटा दिया गया है, आर्ग्यूमेंट्स जिसमें फॉर और अगेंस्ट लिखने होते थे वो भी हटा दिया गया है। ये राइटिंग स्किल्स के अंतर्गत, शॉर्ट कंपोजिशंस के अंतर्गत ड्राफ्टिंग पोस्टर का पार्ट और आर्ग्यूमेंट्स वाला, इसके अलावा जो भी हमारे आपके जो सिलेबस में है वो पूर्ण रूप से है। तो ये जो पोर्शन हटाया है उसके बारे में आपको बताया, ड्राफ्टिंग पोस्टर और आर्ग्यूमेंट्स फॉर और अगेंस्ट। फिर आते हैं हम टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में, टेक्स्ट बुक अपने दो, जिसमें रेनबो जो है, और इसके अलावा जो रेनबो बुक है उसके अंतर्गत देखिए चैप्टर नंबर फर्स्ट वाटर जो है इसको हटा दिया गया है। थर्ड थॉट्स, इसको भी हटा दिया गया है। अ जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ये भी हटा दिया गया है। ऑन द फेस ऑफ इट, इसको भी हटा दिया गया है। कहने का अर्थ, पार्ट संख्या 1, लेसन नंबर 1, 3, 8, 11। उसके बाद में 13वां जो हटाया है वो है हमारी पोएम अ बॉय सॉन्ग, और 16वां जो है द स्नेयर, ये भी पोएम है। 2 पोएम हटाई गई है, 5 में से 2 पोएम हटा दी गई है। 3 पोएम, हमने वैसे पोएम को बहुत बढ़िया तरीके से यूट्यूब पे अच्छे तरीके से पढ़ा। इसके अंतर्गत वापस देख लीजिए, वाटर जो चैप्टर है हटा दिया गया है। थर्ड थॉट्स हटा दिया गया है। अ जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ये हटा दिया गया है। ऑन द फेस ऑफ इट, इसको भी हटा दिया गया है। अ बॉय सॉन्ग और द स्नेयर जो पोएम है, ये भी आपके लिए डिलीट कर दी गई है। अब बढ़ते हैं हम आगे। टेक्स्ट बुक पनोरमा, हमारी जो दूसरी बुक है
पनोरमा, जिसमें चैप्टर नंबर 7, 8 एंड 10 तीन जो लेसन है वो हटाए गए हैं। चैप्टर डेड मैन्स पाथ, द गिफ्ट ऑफ मेजाई और गोइंग प्लेसेज, ये तीन पार्ट डिलीट कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं। ये पोर्शन डिलीट किया गया है, हटाया गया है। ठीक है, ये तो हुआ अपने दोनों बुक से भी और राइटिंग स्किल्स के अंतर्गत। आगे देखिए, थोड़ा सा इसमें आपको रिवाइज सिलेबस एंड मार्क्स, एरिया ऑफ लर्निंग, रीडिंग जो सेक्शन है हमारा, रीडिंग सेक्शन जिसमें अनसीन पैसेज आदि आते हैं, वो अपने 15 मार्क्स का, जिसमें एक पैसेज 9 नंबर का होगा, दूसरे वाला 6 का, 9 और 6 15 नंबर। राइटिंग में देखिए 25 मार्क्स के जो भी है 25। टेक्स्ट बुक रेनबो जो है, रेनबो से 25 के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और पनोरमा से भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे और वो होंगे 15 मार्क्स के। ठीक है, तो इसको आप टोटल करेंगे तो इसमें देखिए ये हो गए 40 और ये भी हो गए 40 ये हो गए 80। और आपको ध्यान हो, बोर्ड का पेपर 80 मार्क्स का ही होगा, बोर्ड का पेपर 80 मार्क्स का ही होगा। उसका टाइम पीरियड जो 3 एंड जो क्वार्टर, इसके बाद में 3 आवर्स एंड क्वार्टर, जो यानी 3.25 घंटे जो समय, वो समय भी वही रहेगा। ठीक है, मार्क्स जो है और 20 मार्क्स जो यहां से सेशनल जाते हैं वो सेम रहेंगे, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं है। देखिए रीडिंग सेक्शन में, रीडिंग में पैसेजेस फॉर कंप्रेहेंशन एंड नोट मेकिंग, 2 अनसीन पैसेज, 2 अनसीन पैसेज आएंगे। पहला वाला जो होता है उसमें, उस अनसीन पैसेज में आपको पता हो 9 नंबर का जो इस प्रकार से उसमें पैसेज होता है और उसमें आपको पैसेज पढ़ करके उत्तर देने होते हैं। लास्ट में जो वन वर्ड, सिमिलर, सिनोनिम, एंटोनिम आदि के माध्यम से प्रश्न पूछते हैं। और दूसरा जो होता है नोट मेकिंग वाला, वो 6 नंबर का, जिसमें पहले में हमारे को 4 नंबर नोट मेकिंग के और दूसरा जो उसका पोर्शन होता है उसमें समरी जो 2 नंबर की। तो ये आपके 15 मार्क्स का। ठीक है, फिर पैसेजेस विल इंक्लूड 2 ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें देखिए पैसेजेस कौन से पूछे जाते हैं, तो उसमें हमने पढ़ा था फैक्चुअल पैसेज होता है, डेस्क्रिप्टिव भी हो सकता है और लिटरेरी पैसेज भी, पैसेज किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, और उसमें से हमारे को चाहे वो इंस्ट्रक्शन, डिस्क्रिप्शन, रिपोर्ट या फिर डिस्कसिव जो होता है, डिस्कसिव में इन्वॉल्विंग ओपिनियन, फॉर एग्जांपल आर्ग्यूमेंटेटिव, परसुएसिव और इंटरप्रिटेटिव टेक्स्ट हो सकता है, या फिर लिटरेरी में फॉर एग्जांपल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फिक्शन, ड्रामा, पोइट्री, ऐसे और बायोग्राफी कहीं से भी लिया जा सकता है। तो पैसेज तो जनरली कहीं से भी आए, हमारे को पढ़ करके उत्तर देने हैं। आगे देखिए कंप्रहेंशन में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, टेस्ट लोकल, ग्लोबल एंड इन्फ्रेंशियल कंप्रहेंशन। तो इसको देखिए, इसको लेकर के ये जो बात हो रही थी पैसेज की, मैंने आपको पहले बताया था कि जो 6 नंबर का होगा उसके बाद में 3 नंबर, ये जो होता है मिलाकर के 9 नंबर, ये जो पैसेज अनसीन पैसेज, इसमें क्या होता है कि 3 नंबर वाला ये है ना, इसमें वन वर्ड, सिनोनिम, एंटोनिम आदि की जो बात है ना, वो इसमें पूछा जाता है। दूसरा जो होता है नोट मेकिंग और एब्स्ट्रैक्शन, जिसमें समरी, ये नोट मेकिंग 4 नंबर का और 2 नंबर की जो समरी है, समरी में टाइटल जो देना होता है, ये मिलाकर के अपने 6 नंबर के, 9 और 6 15, जो हमने पहले भी बात कही। तो ये इस प्रकार से ये अनसीन पैसेज वाला हिस्सा है जो मिलाकर के 9 नंबर, और फिर ये नोट मेकिंग वाला है, ये मिलाकर के 6 नंबर, 9 और 6 15 नंबर ये हो गए। आगे देखिए राइटिंग में, तो इसमें 2 शॉर्ट कंपोजिशन जिसमें 50 वर्ड्स के 4 मार्क्स का। उसके बाद में राइटिंग एडवर्टीजमेंट एंड नोटिसेज, एडवर्टीजमेंट है, नोटिसेज है, एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग इन्विटेशंस। तो ध्यान रखना है, एडवर्टीजमेंट हमारे सिलेबस में है, नोटिसेज, नोटिस हमारे सिलेबस में है और इन्विटेशंस भी हमारे सिलेबस में है। ये इन तीनों में से कोई 2 पूछे जाएंगे, 2 में से कोई एक, और उसमें आपको 4 नंबर मिलेंगे, आपने पूरा उत्तर सही दिया है तब। फिर आएगा रिपोर्ट, रिपोर्ट राइटिंग में फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन और बहुत ही बड़ा प्रश्न, कहने का 7 नंबर का सवाल। ठीक है, यानी आपको 7 नंबर किस प्रकार से प्राप्त करने हैं, इसको लेकर के ऐप में
बहुत अच्छे तरीके से अपेक्स क्लासेज एजुटेक का जो ऐप है उस ऐप में बहुत बढ़िया तरीके से ये जितने भी टॉपिक है सब अपलोड हो रहे हैं, धीरे धीरे सब चीज़ें अपलोड हो रही है, वहाँ पर आपको अवेलेबल है। नोट जो भी है नोट्स, जो उस नोट्स तो आपको अवेलेबल करवाई ही है। अच्छा, इसमें टू बेस्ड ऑन सम वर्बल इनपुट, इसमें देखिए तो ये जो रिपोर्ट होगा इसमें आप देखिए फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन और वर्बल इनपुट, इसमें 7 नंबर का ये सवाल। फिर आगे वाला जो है लेटर, लेटर में वर्बल इनपुट पर ये भी 7 नंबर का, चाहे वो बिजनेस लेटर, ऑफिशियल और लेटर टू एडिटर, ये तीनों पोर्शन अपने शामिल है। बिजनेस लेटर हो सकता है, टू एडिटर संपादक को जो पत्र लिखना होता है वो भी, और साथ ही साथ इसके अलावा ऑफिशियल लेटर जिसमें हम कोई भी शिकायती पत्र जो हमारे एरिया में कोई प्रॉब्लम है उसको लेकर के लिखते हैं, तो ये 7 नंबर का सवाल ये आपके लिए मौजूद है। फिर लेटर्स में क्या क्या देखिए, बिजनेस लेटर आपको बता दिया मैंने, ऑफिशियल लेटर इसको लेकर के हो गया, ठीक है, और साथ ही साथ लेटर टू द एडिटर संपादक को पत्र। अच्छा, तीसरा जो इसका हिस्सा है वो है एप्लीकेशन फॉर जॉब, जिसमें सीवी, करिकुलम विटई, जिसमें रिज्यूमे, हमारे को रिज्यूमे का जो उत्तर इस प्रकार से लिखना होता है, उसमें देखिए ये भी 100 वर्ड्स का और 7 नंबर का, ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। आगे देखिए टू कंपोजिशन हमारे सामने होंगे जिसमें विजुअल और वर्बल, विजुअल इनपुट, वर्बल इनपुट। विजुअल का अर्थ है वहां पर एक चित्र दिया हुआ होगा, उस चित्र को देख करके आपको अनुमान लगाना है कि इसमें किस पर लिखना है, टॉपिक क्या है, तो उस टॉपिक का पता हमें लगाना होगा। चित्र देखकर अंदाज लगाएं। कई बार क्या है कि फोटो दे दिया सरदार पटेल का और आप गांधी जी पर लिखने लग जाते हैं, ऐसा नहीं, हमारे को पहले अंदाज लगाना है कि ये किससे रिलेटेड चित्र दिया है, उस रेलेवेंस होना जरूरी है, संबंधित होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि वो पूछे क्या और हम क्या लिखें, वैसा नहीं हो। तो उसको लेकर के ये भी अपने 7 नंबर का सवाल होता है, आर्टिकल स्पीच के रूप में ये प्रश्न पूछा जाता है। तो ये अपने विशेष तौर पर सेक्शन सी टेक्स्ट बुक रेनबो, रेनबो में देखिए 2 एक्सट्रैक्ट होंगे, एक तो पोइट्री से और दूसरा जिसमें देखिए इसमें प्रश्न जो होगा 4 नंबर का। 3 आउट ऑफ 4 शॉर्ट क्वेश्चंस, 4 प्रश्न होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, उसमें से 3 करने होंगे तो वो 2-2 नंबर के होंगे, टोटल 6 नंबर। उसके बाद में 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो होंगे उसके लिए तो वो आपके 2 प्रश्न होंगे जो कि 4-4 नंबर के, 8 नंबर इसके। 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, 7 नंबर का जो सवाल है एक रेनबो से पूछा जाता है, एक पनोरमा से पूछा जाता है, ध्यान रखना है। एक रेनबो से 7 नंबर का सवाल पूरी बुक में से कहीं से किसी भी चैप्टर से ले सकते हैं, और एक पनोरमा से लेंगे, किसी भी चैप्टर से लिया जा सकता है। 7 नंबर वाला जो सवाल है बड़ा प्रश्न आता है और 125 125 शब्दों में उसका उत्तर देना होता है। ये हमारा जो सबसे बड़ा जो उत्तर लिखने का जो ये क्राइटेरिया इसी में है। फिर पनोरमा में देखिए, पनोरमा में मैं जो बता रहा हूं, ये जो आपके 7 नंबर के सवाल की बात कही ये तो है ही, ये तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा देखिए 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपके 4 into 2 यानी 4/2 कहने का अर्थ 4 नंबर के 2 सवाल जो 8 नंबर आपको अचीव करने होंगे। और इसके अलावा जो पोइट्री सेक्शन है वो आपको पहले बता दिया, पोइट्री सेक्शन में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो भी इसके अंदर शामिल है। ये अपने सिलेबस का हिस्सा, जो सिलेबस डिलीट किया वो आपको पहले बता दिया, बाद में ये जो हिस्सा बताया है इसमें एक बार दृष्टि डाल दीजिए वापस, ठीक है, इसमें ध्यान दें, इधर ध्यान दीजिए। डिलीटेड पोर्शन जो है वो है ये, इसमें आपको ध्यान रखना है जो भी डिलीटेड पोर्शन है वो आपके बिल्कुल इस स्क्रीन पर पूरा सामने है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि राइटिंग स्किल में शॉर्ट कंपोजिशन, ड्राफ्टिंग, पोस्टर और आर्ग्यूमेंट वाला हिस्सा डिलीट किया गया है। टेक्स्ट बुक रेनबो से चैप्टर नंबर 1, 3, 8, 11, 13 और 16 यानी 1, 3, 8, 11, 13 और 16 ये चैप्टर हटा दिए गए हैं, ठीक है। और आगे देखिए
पेनोरमा से क्या हटाया गया है? 7वां, 8वां और 10वां, 7, 8 एंड 10। पेनोरमा से ये 3 पार्ट हटाए गए हैं। यहां तक ये जो 2 पोर्शन थे ये आपके जो डिलीट किया गया है वो, और इसके बाद में हमने पूरा बताया है कि ये तो आपको बताया कि किस प्रकार से 80 नंबर का हमारा पेपर होगा, 3.25 घंटे 80 नंबर का होगा। 20 नंबर सेशनल, 17 जो जाते हैं वो तो है ही अलग से है, लेकिन आपको बोर्ड का जो पेपर मिलेगा वो 80 नंबर का मिलेगा। इसके बाद में हमने ये बताया कि सेक्शन ए में क्या पूछा जाएगा, ठीक है, ये सेक्शन ए का हिस्सा। सेक्शन बी में क्या पूछा जाएगा, किस प्रकार से आपको राइटिंग स्किल्स वाला जो पार्ट है वो बी में पूछा जाता है। और फिर पार्ट सी जो है इसके अंदर किस प्रकार से बुक से प्रश्न होंगे, जिसमें पोइट्री सेक्शन होगा। पोइट्री सेक्शन से आपको प्रश्न पूछा होगा जाएगा 4 नंबर का। 4 नंबर का कौन सा पूछा जाता है, जिसमें आपको एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा, वहां पे इस प्रकार के स्टेंजा दिया हुआ होगा, स्टेंजा को देखकर आपको उत्तर देने हैं। वहां 2-3 प्रश्न होंगे, 2 भी हो सकते हैं, कई बार 3 भी हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में उसको देख करके वो बहुत इजी प्रश्न होता है, जिसको एक प्रकार से कहा जाए फ्री के नंबर। क्योंकि अच्छी तैयारी है हमारी, तो हमारे को क्या करना है, 80 आउट ऑफ 80 में से 80 लाने हैं। इसके लिए अपेक्स क्लासेज एजुटेक आपके साथ में बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको अच्छे तरीके से हेल्प करेगा, जिसमें ऐप में आपको विभिन्न प्रकार का मटेरियल अवेलेबल है, आप उसको लें। इस प्रकार से ये सिलेबस जो था उसके बारे में हमने विस्तृत जानकारी आपको दी। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।